नमस्कार, आप सभी का स्वागत है संवाद 365 में। आपके साथ मैं रेनू प्रीति। उत्तराखंड में आज कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को खोल दिया गया है। स्कूल खोलने के लिए उत्तराखंड सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी ताकि बच्चे कोरोना महामारी से महफूज रह सके, साथ ही उनकी पढ़ाई भी आसानी से हो सके। प्रदेश में कई जगह आज स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन के तहत ही स्कूलों को खोला गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बाजपुर में स्कूल में गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं बाजपुर के आदर्श कन्या इंटर कॉलेज विद्यालय में बच्चों को सैनिटाइज करने की कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दी, तो वहीं लंबे समय के बाद विद्यालय में आने वाली छात्राओं में सोशल डिस्टेंसिंग भी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है, जिससे कोरोना वायरस के खतरे को फैलने से रोकना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनती दिखाई दे रही है। लेकिन इसके उलट विद्यालय की प्रधानाचार्य प्रीति रस्तोगी ने बताया कि सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है और बच्चों को सही तरीके से विद्यालय में बैठने की भी जानकारी दी गई है। वहीं स्कूली छात्राओं ने प्रदेश सरकार द्वारा विद्यालय खोले जाने पर सहमति जताई है। इस नियम से बहुत खुश हूँ क्योंकि जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। नेटवर्क इशू था और कई कारणों से हमारा पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही थी। और वैसे भी हमारी बोर्ड क्लास है, हम इंटर के स्टूडेंट्स हैं। जो हम क्लासेस के बेस पर पढ़ सकते हैं वो हमें इतने अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस में समझ नहीं आ रहा था। दूसरा, यहाँ आकर हमारे स्कूल में जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनका भी बहुत अच्छे से पालन किया जा रहा है। इसी के साथ मैं इस फैसले से बहुत खुश हूँ कि सरकार ने स्कूल खोलने का फ़ैसला लिया और वो भी एक चरणबद्ध तरीके से लिया, पूरे स्कूल को एक साथ नहीं खोला। नहीं, देखिए, सैनिटाइज़ की व्यवस्था अभी चूंकि 8 बजे से होना है, पहले दिन की ही बात है। 7:30 मैंने आज स्टाफ को इसीलिए बुलाया है कि वो 8 बजे तक अपने बच्चों को अच्छे से मैनेज करके, क्योंकि फर्स्ट डे है, बहुत लंबे समय से सारा कुछ बंद था। पहले हमारे द्वारा प्लानिंग कर ली गई कि कौन से बच्चे कौन सी क्लासेस में बैठेंगे, कैसे है, और अब जो है ये लोग 7:30 बजे से इसको देखेंगे बच्चों का। बाकी जो सैनिटाइज़र की मशीन है वो उधर भी है, ये सब बच्चों को मालूम है पिछले साल। वहीं जब छात्रों के अभिभावकों से पूछा गया कि वो इस फैसले को लेकर क्या सोचते हैं, आज से प्रदेश में स्कूल खोले गए हैं, तो साफ तौर पर अभिभावकों का यही कहना था कि स्कूल खोलने के फैसलों को लेकर वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है, तीसरी लहर आने का खतरा बना हुआ है, उसे देखते हुए अभिभावकों का साफ तौर पर कहना था कि इस फैसले को वो बिल्कुल गलत मानते हैं। हालांकि अभिभावकों से स्कूलों ने सहमति पत्र लाने की बात कही है। तीसरी लहर भी आ रही है, फिर भी बच्चों को बुला रहे हैं। अब ये बताइए कि तीसरी लहर आ रही है, बच्चों की क्या जिम्मेवारी या स्कूल की क्या जिम्मेवारी बनेगी। और उसके बारे में फिर कल शाम को ही मैसेज दे दिया कि सहमति पत्र लेकर आइए। बच्चे इतनी जल्दी क्या लिख के दे देंगे? आप स्कूल प्रबंधक का भी कोई जिम्मेवारी बनती है कि कुछ बच्चों की जिम्मेवारी निभाएं। आप तो सहमति पत्र भी पूरा लेंगे, फीस भी लेंगे, बच्चों की जिम्मेवारी भी नहीं लेंगे, तो जिम्मेवारी कौन लेगा? आप ये बताइए। गौरव बनता है, नहीं बनता है? हम सहमत नहीं है। तीसरी लहर आएगी, 20 दिन बाद ये बच्चा कोई बीमार पड़ेगा, कोई भी, कौन जिम्मेदार है उसका? बताइए आप। ये कोई वैक्सीन नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप फीस जमा कर दो। 2 साल से फीस जमा कर रहे हैं, फीस जमा हो गई, चलो जी अब 15-20 दिन बच्चे आएंगे, तीसरी लहर आ गई, कह देंगे घर बैठ जाओ अपने। ऐसा ही कुछ हाल बाजपुर इंटर कॉलेज में देखने को मिला, जहां पर विद्यार्थियों को ना तो सैनिटाइज किया गया, ना विद्यार्थियों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दी, और वहीं छात्रों को अध्यापक भी कक्षाओं में नहीं मिले, जिसके कारण छात्र कक्षाओं में गेम खेलते हुए फोन चलाते नजर आए। और जब हमने बाजपुर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य से इस विषय पर बात की तो उनका यही कहना था, जो अध्यापक है वो दूसरे छात्रों के प्रवेश में व्यस्त है। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी बात टाल दी। बच्चे के पास में उनका क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर इसलिए न जा पाया हो कि वो प्रवेश ले रहा हो, है ना, तो लेकिन उसकी स्थान पर जो है अरेंजमेंट की व्यवस्था भी की गई है जाकर के कि जब भी कोई कार्य जो है हमारा अध्यापक कर रहा है तो उसकी जगह पर दूसरे अध्यापक को हम भेज देते हैं। ऐसा नहीं है। सैनिटाइज़र जो है हमने पूरे विद्यालय को सैनिटाइज कर रखा है, और हमने ये आपके सामने, आप इसे देखें, फोकस करें, ये सैनिटाइज़र हमने यहाँ टेबल पे रखा हुआ था, पूरा खर्च हुआ है, उसके बाद दोबारा फिलअप करके फिर रखा हुआ है। भाई पूर्व में बच्चों को ये मना थी, लेकिन अब ऑनलाइन जो है बच्चों को अगर पढ़ाई करनी है तो ये हो सकता है कि एक आध 2 बच्चा मोबाइल भी लाया हुआ हो। नहीं, विद्यालय में, लेकिन हम इसकी चेकिंग करते हैं, बच्चों से मना करते हैं कि विद्यालय में जब ऑफलाइन पढ़ाई हो रही है तब आप मोबाइल का यूज़ ना करें।
और अब बताते हैं आपको प्रदेश की वायरल और दूसरी खबर जिस पर जमकर बवाल हुआ है। दरअसल 6 करोड़ की गाड़ी पर एक महिला को इतना गुरूर है कि उसने खाकी को उतारने की धमकी तक दे डाली। जमकर इस पर बवाल हुआ। गुंडागर्दी महिला की यहाँ पर देखने को मिली है। चलिए बताते हैं आपको पूरा मामला। दरअसल झीलों की नगरी नैनीताल में बीते दिन पुलिस चेकिंग अभियान के दौरान माल रोड पर हिमाचल प्रदेश नंबर की एक लग्जरी कार आती दिखी जिसमें जेट ब्लैक फिल्म चढ़ी हुई थी। पुलिस ने काली फिल्म उतारने के लिए कहा तो गाड़ी में बैठी महिला पर्यटक जो नैनीताल की सैर पर आई थी सारा तमीज भूलकर गाड़ी का रौब दिखाते हुए पुलिस वालों से गाली गलौज कर बदसलूकी करने लगी। महिला के साथ साथ उसके साथी भी खाकी पर जमकर बरसे और वर्दी उतरवाने की धमकी देने लगे, जिसके बाद पुलिस इन सभी को थाने ले आई। वहां भी ये लोग हंगामा करते दिखे। बदतमीज पर्यटक नहीं माने तो पुलिस ने उनकी गाड़ी सीज कर दी। 4 पर्यटकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 504, 506 और 353 सरकारी काम में बाधा डालने और सरकारी कर्मचारी को धमकी देने के आरोप में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। जहाँ से आया है वही डालूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। स्कूल खोलने के फैसले को लेकर और साथ ही इस वायरल वीडियो पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी खबरों के लिए भी आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।